गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं लिस्ट बताऊं अपने गेस्ट के से पहले। देखिए, मार्केट में एकदम से कोलैप्स एकदम से आया। और आज जो सुबह बात हो रही थी ना बीरो की, मुझे लग रहा था रिस्क आज की वो लो टूटेगा। वो 3-4 बार उसने टेस्ट किया था और आज लग रहा था, फीलिंग आ रही थी कि वो टूटेगा। और सुबह इसीलिए वार्निंग भी थी कि थोड़ा सा अब आप मार्केट में कॉशियस रहिए। और इस मार्केट में अब एक वन वे तेज़ी के बाद दोनों साइड्स की ट्रेड ओपन हो रही हैं। और बैंक निफ्टी देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी ने कोलैप्स किया। दोनों के दोनों इंडेक्स अब अपने फर्स्ट सपोर्ट जोन में, इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो अपने सेकंड सपोर्ट जोन में आ गया। फर्स्ट सपोर्ट जोन को अच्छे से तोड़ चुका है वो, और अब सेकंड सपोर्ट जोन में आ गया। और ये देखिए एकदम से मार्केट में गिरावट आई। इनफैक्ट 3-4 स्टॉक्स लेकर आते हैं जहाँ पर एकदम से मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया डाउन साइड में। सबसे पहले आप लेकर आइए इन्फोसिस एकदम लोएस्ट लेवल पर आया। उसके बाद आप लेकर आइए अल्ट्राटेक सीमेंट एकदम से लोअर लेवल्स पर। उसके अलावा बैंक निफ्टी जो कोलैप्स हुआ उसका एक कारण देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक लेकर आइए। कोटक महिंद्रा बैंक एकदम से लो पर आया और वहाँ पर एक इस समय देखिए किस तरीके का कोलैप्स हुआ कोटक महिंद्रा बैंक में। लार्सन एंड ट्यूब्रो में एकदम से लोअर लेवल्स देखने को मिले आपको। यहाँ पर डिक्लाइन। आईसीआईसीआई बैंक डे लो पर आया। इनफैक्ट एक बार वो बैंक निफ्टी की प्लेट लेकर आइए जो डेज हाई से गिरने वाली प्लेट होती है। एक बार वो प्लेट देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। अब 323 पॉइंट नीचे हैं हम बैंक निफ्टी में इस समय। और डे हाई से देखिए कितना स्लिप कर चुके हैं हम। आज का जो हाई था उससे करीब 300 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर चुका है। और निफ्टी में अब देखिए 21,643, मतलब अब हम जो है अपने उस सेकेंड सपोर्ट जोन की तरफ जा रहे हैं। पहला सपोर्ट जो 21,677 का था उसको ब्रीच कर चुके हैं। और अब दूसरा सपोर्ट लेवल जो था वो 21,600 का, उसकी तरफ भी एकदम से बढ़ रहे हैं। एकदम से डिक्लाइन आया मार्केट में वीरो। तो बताइए और क्या स्पॉट किया, और कार्यक्रम में आज कौन कौन जुड़ने वाला है ये बता देते हैं अपने व्यूअर्स को। जी हाँ, बिल्कुल। आज डिप और इट्स 21634 अब आपके निचले दिन के निचले स्तरों पर आता हुआ इंडेक्स। आपने मार्केट का अब तक का बिहेवियर अनुज से समझा। अभी अब आपकी स्क्रीन पे जो पैनल है वो रखते हैं। मानस जायसवाल, राजेश सतपुते जी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पिछले कार्यक्रम से यहाँ पर, और विकास सालुखे और सुदीप शाह इस वैसे सिक्योरिटी से हमारे साथ होंगे। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में हमने देखा है कि एक अपर रेंज में फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। हालांकि नीचे में इंपॉर्टेंट जो लेवल अभी भी इंटैक्ट है 21,450, ये अभी भी इंडेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने मिलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है बायोकॉन यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए। लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि बायोकॉन में वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला था और उसी ब्रेकआउट के ऊपर आज वापस ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मेरा पहला बाय कॉल रहेगा बायोकॉन, यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 278 के आसपास का पहला टारगेट यहाँ पे बायोकॉन में आते हुए देखने मिलेगा। नीचे में 252 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बायोकॉन में देखने मिल सकता है। दूसरा मेरा सेल साइड रहेगा। मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट देखने मिल सकता है। जिस हिसाब से लास्ट कुछ दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिला था। 530 334 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिला था। हालांकि कल उसने ब्रेक किया था, लेकिन आज वापस उसी रेजिस्टेंस के नीचे वापस ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से वापस नीचे की तरफ आते हुए देखने मिलेगा। 502 का टारगेट नीचे में अंबुजा सीमेंट में आते हुए देखने मिल सकता है। तो ऊपर में जो 540 का स्टॉप लॉस लगा के अंबुजा को सेल करना है, नीचे में 502 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने। ओके, एक बार फिन निफ्टी लेकर आइए आप। देखिए मार्केट में इस चीज़ का ध्यान रखा करिए हमेशा। ट्यूसडे को थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि फिन निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी होती है उसका एक इम्पैक्ट रहता है। और कल थोड़े से वार्निंग साइंस आ गए थे यहाँ। और अब मैं चीज़ें कह सकता हूँ ये कि वो जो कल जो इंटरडे डिक्लाइन आई उसमें कोई सुनामी वगैरह कोई इम्पैक्ट नहीं था। वो पूरा का पूरा मार्केट में एक हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग और साल के चेंज होने पर जो एक व्यू था। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, अब आपने सीरीज़ के फर्स्ट डे का लो ब्रेक कर दिया तो सीरीज़ में एक नया लो बन गया है। अब तेज़ी तभी करनी है इस मार्केट में जब हम ऑल टाइम हाई निकाल दें, मतलब कल का हाई निकाल दें और ये क्लियर हो जाए कि ये सिर्फ एक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग थी, या फिर लोअर लेवल पर मार्केट 21,500 21,400 के आसपास आकर कहीं सपोर्ट ले ले। तो अभी के लिए जैसे हम
एक व्यू है, थोड़ा सा प्रॉफिट रखें, कन्वर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी लेना चाहिए। लास्ट के 200-300 पॉइंट नहीं भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, किसी और को लेने दें, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा केयरफुल रहने का टाइम इस समय आ गया, लग रहा है, स्क्रीन देखकर लग रहा है। मानस, आपके फ्रेश पिक्स क्या होंगे इस समय के? देखिए मैंने थोड़ा सा कॉशियस व्यू बोला था, तो इस टाइम के लिए 2 सेल रिकमेंडेशन है। पहला तो ऑटो क्षेत्र से एमएनएम पे बिकवाली करने की राय रहेगी। एमएनएम में हाई लेवल पे रेजिस्टेंस है, अगर आप आरएसआई पे जाएंगे तो वहां पर आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखेंगे। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास एमएनएम आ रहा है, मेरे ख्याल से ये 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 1625 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो एमएनएम में बिकवाली करनी है, आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 1691 के ऊपर रहेंगे और टारगेट 1625 के रहेंगे। दूसरा स्टॉक जो सेल रिकमेंडेशन है वो बाटा का है। बाटा नहीं रुक पा रहा है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आज के पैटर्न नेगेटिव है, करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी। 1636 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं और 1585 के टारगेट सेट करिए बाटा में। ओके, बाटा आपकी एक्सेल तो आपने स्क्रीन पे देखा कि आज इंडस्ट्रीज के बिहेवियर के पीछे कुछ अब सेल कॉल्स भी आते हैं, दिग्गजों में भी आ रही है, मिड कैप्स में तो खैर आ ही रही है। सुदीप शाह जुड़ चुके हैं हमारे साथ एसबीआई से सिक्योरिटीज से, माफ़ कीजिएगा। सुदीप, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरू जी। मेरा पहला ट्रेड है लेमन ट्री होटल्स। मिड कैप्स में जहां पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा मिड कैप्स में अभी भी बाइंग मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लेमन ट्री में एक अच्छा स्ट्रक्चर बना है, कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देखा गया है। अक्टूबर के जो स्विंग हाइस थे या उसके पहले सितंबर के भी स्विंग हाइस थे, दोनों महीनों के स्विंग हाइस के ऊपर अब लेमन ट्री सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है मौजूदा भाव से ये लिया जा सकता है 122 रुपए के स्टॉप लॉस से 135 के टारगेट के लिए। मेरा दूसरा स्टॉक होगा फार्मा स्पेस से सिप्ला। सिप्ला में हमने देखा है कि एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, और एक राउंडिंग पैटर्न हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर के लेवल पे यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से सिप्ला में पिछले 4-5 दिन से जो बाइंग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हायर बॉटम बन रहे हैं और स्टॉक अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1245 के स्टॉप लॉस से 1310 के टारगेट के लिए सिप्ला में खरीदारी की जा सकती है। ओके, सिप्ला फार्मा में बाइंग, और लेमन ट्री आज वाकई अगर आप देखें तो कई एनालिस्ट के डार पे सुबह स्पॉटलाइट में जिक्र भी किया गया, बिग स्टॉक्स में जिक्र किया गया था इसका। राजेश जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? वीरेंद्र जी, देखिए, फर्स्ट रहेगा सिंजीन। देखिए, हमने बायोकॉन की बात की, लेकिन सिंजीन पे भी ध्यान रखें। मुझे लगता है यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड का सेटअप बन रहा है। सिंजीन अगर आप टेक्निकली देखें तो इसका जो ब्रेकआउट का लेवल है वो 715 का है, जो इसका 200 डीएमए है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली इसी लेवल पे हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय बनेगा। 715 के ऊपर हम सिंजीन को बाय करेंगे 708 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो रहेगा 735 टू 740 का। एट द सेम टाइम जो दूसरा बाय कॉल रहेगा दैट विल बी ऑन ABFRL। मुझे लगता है जो बात हमने ABFRL पे की वो सही जा रही है। अब एक डिप मिला, डिप के बाद फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो ABFRL बाय करे। स्टॉप लॉस रहेगा, नया स्टॉप लॉस रहेगा 229 का, और टारगेट सेट करे 240 इनिशियली, उसके बाद 246, 246, ये 2 टारगेट के लिए ABFRL को भी बाय कर सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।